आओ प्यारे मैं आपको बताऊं सरकार बड़े पीर कौन है, आइए मैं आपको बताऊं सरकार गौसे पाक कौन है, आइए मैं आपको बताऊं बगदाद के दूल्हा कौन है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, वो रब्बे कायनात जो है, वो रब्बे किरदिगार जो है, वो सारे जहान का मालिको मुख्तार जो है, वो पूरी कायनात को बनाने वाला जो है, वो निराकार जो है, जिसने दुनिया को आकार दिया। जब उस मौला ने अपने महबूब के नूर से जो है सारी कायनात को पैदा किया, सबसे पहले महबूब के नूर को पैदा किया, फिर महबूब के नूर से जो है सारी कायनात को पैदा किया। मालूम चला ये ज़मीनो ज़मा बनी है उसी नबी के सदके बनी है। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा है तुम्हारे लिए, मकीनो मका है तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना है तुम्हारे लिए, बने दो जहां ये तुम्हारे लिए, बदन में ये जा है तुम्हारे लिए, तहन में ज़बा है तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। मालूम चला ये सारी कायनात बनी है उसी नबी के सदके बनी है। मियाँ उस नबी का मामला ये है, उस नबी की शान ये है, उस नबी का मकाम ये है, उस नबी का मर्तबा ये है। इस नबी के चेहरे के बारे में जो है कुरान वद्दुहा कह रहा हो, इस नबी के रफ्तार के बारे में जो है कुरान सुब्हानल्लज़ी असरा कह रहा हो, इस नबी के आमद के बारे में जो है कुरान क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कह रहा हो, इस आका के रहमत के बारे में जो है कुरान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कह रहा हो। उस नबी की शान क्या होगी, उस नबी का मकाम क्या होगा, उस नबी का मर्तबा क्या होगा। अमा उस नबी की शान ये है कि नबी बैतुल मामूर पे गए हैं, बैतुल मामूर की तमन्ना है काश नबी दोबारा आ जाए। सिदरतुल मुंतहा पे गए हैं, उसकी तमन्ना है काश नबी दोबारा आ जाए। मस्जिद अक्सा गए हैं, उसकी तमन्ना ये है काश नबी दोबारा आ जाए। चांद को इशारा किया है, चांद की तमन्ना है काश नबी दोबारा इशारा कर दे। सूरज को इशारा किया है, सूरज की तमन्ना है काश नबी दोबारा इशारा कर दे। उंगली की घाइयों से जो है नबी ने पानी का चश्मा जारी कर दिया है, पानी की तमन्ना है काश नबी दोबारा इशारा कर दे। यानी हर एक चीज जो है उस नबी की तमन्ना करती है। अमा जिस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो, इस नबी का मर्तबा ये हो कि रब्बे कायनात जो है जिब्राइल से कहता है ये जिब्राइल जाओ और मेरे महबूब को बेदार कर लाओ। और जब जिब्राइल आते हैं तो रब इरशाद फरमाता है ये जिब्राइल मेरे महबूब को जो है ऐसे मत उठाना, ऐसे मत जगाना, बल्कि मेरे महबूब के तलवे पर जो है अपनी पेशानी को मल दो। इस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो। रब तबारक व तआला जो है इस नबी के शहर की कसम खाए, उस नबी का हाल क्या होगा, उस नबी का मामला क्या होगा जो नबियों के नबी है, जो नबियों के इमाम है, जो सबसे अफजल व आला है, जो सबसे बेहतर व बाला है, जिनकी सारी दुनिया तमन्ना करती है, जिनकी हर एक चीज तमन्ना करती है। उस नबी की शान में क्या बताऊं, इस नबी की शान ये है, इस नबी का मकाम ये है, इस नबी का मर्तबा ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर आमना के लखते जिगर के जूते का बंधना जो है मरियम के बेटे को बांधना नसीब हो जाए तो मरियम का बेटा जो है अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर समझेगा। अमा जिस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो, अमा जिस नबी की शान ये है, उस नबी के बारगाह में जो है सिद्दीक़ अकबर जो है हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। इस नबी की शान ये है कि सैयदना उस्मान गनी जो है हाथ बांधे खड़े हैं, जिनकी बारगाह में जो है फारूक आजम जो है अपनी निगाहें झुकाए खड़े हैं। इस नबी की शान ये है कि मौलाए कायनात जो है अपने दोनों पैरों के बल बैठे हैं। अमा जिस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो कि सहाबा बराबर जो है नबी के चेहरे पर जो है अपनी नजर नहीं डाल पा रहे हैं। अमा जिस नबी के मर्तबे का हाल ये हो, इस नबी के पावर का हाल ये हो, इस नबी की अथॉरिटी का हाल ये हो कि बरेली के इमाम कहते हैं तेरे सामने है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं बल्कि इसमें जान नहीं। अमा जिस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो, इस नबी का मर्तबा ये हो, वो नबी पाक जो है अपनी बेटी फातिमा के हुजरे में जाते हैं। अल्लाह अल्लाह एक बार नहीं बल्कि बार बार जाते हैं। अमा जिस नबी को देख कर जो है सारे लोग उठ जाते हैं। उस नबी की शान ये है कि वो फातिमा को देख के उठ जाते हैं, वो फातिमा के अदब पे उठ जाते हैं, वो फातिमा की मोहब्बत में उठ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह ए फातिमा तेरी अजमत पे कुर्बान, ए फातिमा तेरी अजमत पे कुर्बान, तेरी शान ये है, तेरा मकाम ये है। इस नबी की दुनिया तासीम करे, वो नबी तेरे तासीम में खड़ा हो जाए, वो नबी तुझसे इतनी मोहब्बत करे। कुर्बान जाओ मुसलमान हो। नबियों का इमाम जो है सुल्तान अंबिया जो है अपनी बेटी फातिमा के हुजरे में जाते हैं। जाने के बाद जो है हसनैन करीमैन नैयरैन है दिलों के
चैन है, हजरत इमाम हसन है, हजरत इमाम हुसैन है। मेरे नबी तशरीफ ले आते हैं, जाने के बाद जो है आज इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन से प्यार करते हैं, इमाम हसन से उल्फत करते हैं। अल्लाह अल्लाह, आज ये मामला जो है इमाम हुसैन भी देख रहे हैं, सैयदा तैयबा ताहिरा, सैयदा फातिमा ज़हरा भी देख रही है। आज नाना जान जो है इमाम हसन से मोहब्बत कर रहे हैं, हसन से उल्फत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन भी देख रहे हैं। जबकि हमारा मामला ये होता है, हमारा हाल ये होता है, जो घर में छोटा होता है हम पहले उससे प्यार करते हैं, पहले उसे कोई सामान दिया करते हैं, पहले उसे दुलार किया करते हैं, उसके बाद बड़े को दिया करते हैं। यही तो ये तरीका मेरे नबी का तरीका था। मेरे नबी पहले हुसैन से मोहब्बत किया करते थे, हुसैन से प्यार किया करते थे, हुसैन से दुलार किया करते थे। आज मेरे नबी जो है, आज नबियों के इमाम जो है, आज सुल्तान अंबिया जो है इमाम हसन से मोहब्बत कर रहे हैं, इमाम हसन से प्यार कर रहे हैं। सैयदा तैयबा ताहिरा ने नबी की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपका मामूर जुदा है, आज आपका मामला जुदा है। आप डेली हुसैन से मोहब्बत करते थे, आज हसन से मोहब्बत कर रहे हैं। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, मदीने के सुल्तान इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा तुम्हें मालूम नहीं है, आज मेरी बारगाह में जो है फरिश्तों के सरदार जिब्राइल आए थे। आने के बाद अरीज़ा पेश किया, या रसूल अल्लाह, दुनिया में सबकी नस्ल बढ़ेगी तो उनके बेटों के जरिए बढ़ेगी, लेकिन आपकी नस्ल बढ़ेगी तो आपके बेटी के जरिए बढ़ेगी, हसनैन के जरिए बढ़ेगी, इमाम हसन के जरिए बढ़ेगी, इमाम हुसैन के जरिए बढ़ेगी। और अल्लाह तबारक व तआला जो, अल्लाह तबारक व तआला जो है इमाम हुसैन की नस्ल में जो है ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो अइम्मा बनेंगे, जो इमाम बनेंगे, जो सरदार बनेंगे। और दुनिया ने देखा भी है, इमाम हुसैन की नस्ल में जो है इमाम तकी है, इमाम हुसैन की नस्ल में जो है इमाम नकी है, इमाम हुसैन की नस्ल में जो है इमाम ज़ैनुल आबदीन है, इमाम हुसैन की नस्ल में जो है इमाम बाकिर है, इमाम हुसैन की नस्ल में जो है इमाम जाफर सादिक है, इमाम हुसैन की नस्ल में जो है हजरत इमाम मेहंदी है। यानी जितने के जितने इमाम हुसैन की नस्ल में पैदा होंगे वो सारे के सारे अइम्मा बनेंगे, सारे के सारे इमाम बनेंगे। लेकिन इमाम हसन की नस्ल में अल्लाह तबारक व तआला ऐसा शहजादा पैदा करेगा, ऐसा शहजादा पैदा करेगा जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। और उसकी शान ये होगी कि जैसे नबियों में आपका कोई जवाब नहीं है, वैसे वलियों में अब्दुल कादिर का कोई जवाब नहीं।